फ्रेंड्स, ओसीडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट क्या है? एक फीलिंग है। ये फीलिंग है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस या अनसर्टेनिटी। बहुत से ओसीडी के पेशेंट्स, उनके मन में डाउट्स भरे रहते हैं। मैंने कुंडी लगा के चेक किया कि नहीं, मैंने गैस का स्टोव ऑफ किया कि नहीं। उनके अंदर हमेशा फीलिंग रहती है कि उन्होंने कोई चीज़ ठीक से चेक नहीं किया है। कुछ लोग होते हैं कि टाई पहना है तो टाई ठीक से पहना है कि नहीं। वो पर्टिकुलर बार 20 बार 25 बार एक ही काम बार बार करेंगे, चीज़ें इधर से उधर रखेंगे जस्ट टू बी सर्टेन। तो प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं है कि वो चीज़ गलत तरीके से रखे। प्रॉब्लम ये है उनके अंदर एक थॉट होता है, एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, इनकम्प्लीटनेस। और अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर मैंने दरवाज़ा ना लॉक किया हो, मेरे घर चोरी हो जाए और मेरा सारा सोना कोई चोर लूट के ले जाए। द थिंग इज कि आप दरवाज़ा 100 बार भी लॉक करें, तब भी आप दरवाज़ा लॉक करके दूसरे सिटी चले जाए तो आप 100% सर्टेन नहीं हो सकते कि आपका दरवाज़ा लॉक ही है। ये सर्टेनिटी कोई आपको दिला नहीं सकता। आप जितनी बार भी स्टोव अपना ऑफ कर लें, अगर आप ऑफिस चले जाएं तो वहाँ से आप कैसे पता करेंगे कि आपका स्टोव खुला था या बंद है या क्या है। तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम ये है कि वो अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर पाते। उनके माइंड में अगर एक डाउट आ गया कि मेरे सर में दर्द है, अगर ये कैंसर हुआ तो, और इस डाउट को डील करने के लिए वो बार बार इंटरनेट पे खोजेंगे, अपने आप को यकीन दिलाएंगे कि नहीं नहीं, सर दर्द के और भी कारण हैं। वो रिलैक्स थोड़ा देर देगा, पर वो डाउट वापस एक अगले दिन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें पेशेंट को एहसास दिलाना है कि लाइफ में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मेरे कोई ऐसी हार्ट प्रॉब्लम हो जिसके कारण मैं 10 मिनट में मर जाऊँ, ये पॉसिबल है। हम कार से जाते हैं अपने ऑफिस में, यही सोच के जाते हैं ना जिंदा जाएंगे, पर हर साल लाखों एक्सीडेंट होते हैं, तो वो भी चीज़ें पॉसिबल है। तो हमें इन अनसर्टेनिटीज को हैंडल करना पड़ेगा। हमें इन लोगों को सिखाना पड़ेगा कि आप कभी भी लाइफ में किसी चीज़ को लेके 100% सर्टेन नहीं हो सकते। आपको शर्ट खरीदना है, बेस्ट शर्ट कौन सी आप खरीदेंगे? वो हो ही नहीं सकती कि हर दूसरे दुकान पे आपको दूसरी शर्ट पसंद आ जाएगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर को लेकर डाउट्स आ रहे हैं कि ये परफेक्ट है कि नहीं। अब इसको आप कैसे वो बनाएंगे, कैसे आप प्रूव करेंगे? इसका कोई मापदंड नहीं है कि बेस्ट क्या है आपके लिए। या आपने अगर एग्ज़ाम में अपना नाम सही से लिखा है या रोल नंबर गलत भर दिया, आपने 10 बार चेक किया, उसके बाद भेज दिया, आप 100% हम आपको कैसे बता लें कि आपने गलत रोल नंबर नहीं लिखा? तो ये जो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, ये डाउट्स वाले पेशेंट में बहुत कॉमन होता है। और हमें उस अनसर्टेनिटी से को फील करना, उस अनसर्टेनिटी से निकलने वाला जो फियर है, जिसे हम लोग डाउनवर्ड एरो टेक्निक कहा जाता है, कि अगर मैंने लॉक नहीं किया ठीक से तो क्या हो सकता है? तो मेरे घर चोर आ सकते हैं। अच्छा, चोर आ सकते हैं, फिर क्या हो सकता है? लोग कहेंगे कि वो घर में आग लगा सकते हैं, घर का सामान सारा चुरा सकते हैं, घर में एक दरवाज़ा है जिससे बगल वाले घर में जा सकते, वहाँ जा सकते। तो ये सारे जो ऑल्टरनेटिव पेशेंट के दिमाग में बन रहे हैं, इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को हमें उजागर करना है कि आपको किस चीज़ का फियर है कि जो आपने दरवाज़ा लॉक नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है। और ये सारे फियर्स हमें पेशेंट को लिखने होते हैं एक कागज़ में, डाउनवर्ड एरो टेक्निक द्वारा, कि वो वर्स्ट से वर्स्ट उसके साथ क्या हो जाएगा अगर उसने ये चीज़ ठीक से नहीं की। तो जैसे एक पेशेंट था, उसका मोबाइल पे गलती से पैर पड़ जाता था या वो देख लेता था मोबाइल ज़मीन पे गिरा हुआ, तो उसके अंदर बहुत ऑब्सेशन क्रिएट हो जाते थे। उसे लगता था कि मोबाइल में वो भगवान की फ़ोटोज़ रहती हैं और भगवान की फ़ोटोज़ अगर ज़मीन पे गिर गई तो उनका अनादर होगा, उनको पाप लगेगा, उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा।
तो ये डाउनवर्ड एरो टेक्निक द्वारा हम पेशेंट से उजागर कराते हैं कि उसे असल में किस चीज़ का डर है, कि फाइनली वो क्यों कर रहा है, अगर वो नहीं करेगा तो क्या बुरा से बुरा हो सकता है, जो वर्स्ट थिंकिंग होती है। और फिर वो लिखवाते हैं, फिर हम लोग पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्स्ट उसने सोचा है इसके होने के कितने चांसेस हैं। आज पेशेंट अपने कार से घर गया, उसके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू जो उसने सोचा है कि उसको सर दर्द के कारण कैंसर हो गया है। तो वो कार में जाने से क्यों नहीं डर रहा? वो भी तो एक अनसर्टेनिटी है। और फ्यूचर में उसे क्या पता कैंसर हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। वो भी एक सर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी। मतलब लाइफ में हमारे कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ सर्टेन नहीं है। आपसे 10 मिनट बाद क्या हो जाए किसी को नहीं पता, पर हम इस अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। जो चीज़ हमें पता नहीं होती है उसके बारे में परेशान नहीं होते हैं। ओसीडी का पेशेंट का मेन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो डाउट वाला ओसीडी है, कि उसके माइंड में अनसर्टेनिटी रहती है। और वो अनसर्टेनिटी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके रहती है, जिसको लेके वो सोचता रहता है। उसके किसी आदमी के पेट में दर्द है तो बार बार वो इंटरनेट पे क्रॉन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बुरे से बुरे बीमारी के बारे में सोचेगा। तो वो फ्यूचर में आज से 6 महीने बाद उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर डेवलप हो भी जाए या निकल भी जाए, ये पॉसिबल है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये प्रॉबेबल नहीं है पर ये पॉसिबल है, इसको आप मना नहीं कर सकते। या 15 मिनट बाद कोई अनहोनी हो जाए। इस समय मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ, मेरे किसी रिलेटिव से मेरी बात हुई हो आधे घंटे पहले, अभी उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कंफर्म नहीं है, पॉसिबल तो है। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है। तो हमें लाइफ में हम सब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी के साथ जीते ही हैं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पेशेंट्स डील कर रहे हैं, हर जगह अनसर्टेनिटी है। ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं, जो डाउट वाले होते हैं, वो ये अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं करते। तो हमें उनको रियलाइज़ कराना होता है कि फ्रेंड, लाइफ में कोई चीज़ पक्की नहीं है, और जो तुम सोच रहे हो, जो वर्स्ट का वर्स्ट, उसके होने के कितने चांसेस हैं, और अगर हो भी गया तो क्या हो जाएगा। आगे बढ़ना तो हम पेशेंट के साथ लिखवा देते हैं उसके सारे फियर्स, फिर पेशेंट से कहते हैं कि इसको बोल के रिकॉर्ड कर लो। तुम्हें जो भी डर लग रहा है कि भगवान की तस्वीर मेरे पैर पे आ जाएगी, मुझे पाप लगेगा, फिर मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, जितनी चीज़ें हैं जो आपका डर है उनको आप लिखिए, उनको माउथ से रिकॉर्ड करिए, और अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करने के बाद सुबह से शाम उसे लूप में सुनिए। जब आप उसे 10-15 दिन सुनेंगे तो आप अपने आप ही बोर हो जाएंगे, बोलेंगे यार कितना डर रहा हूँ यार, कि डर सुन के पगला गया। तो ये एक्सपोजर थेरेपी है। आपको एक्सपोज करना अपने विचारों की तरफ, आपको रियलाइज करना है कि इतना ज़्यादा आप जो इन विचारों से डर रहे हैं, इनसे भाग रहे हैं, सब व्यर्थ है। ये विचार है, ये सच्चाई नहीं है, ये आपके दिमाग का इमेजिनेशन है, ये व्हाट इफ थिंकिंग है। व्हाट इफ ऐसा हो गया, व्हाट इफ ऐसा हो गया। हम लोग पेशेंट से कहते हैं लेबल्स बनाएं, और जो उनके ट्रिगर्स हैं ऑब्सेसिव थॉट्स रिलेटेड, उसको घर में हर अलग अलग जगह लगा दें। तो हमें बेसिकली पेशेंट के अंदर ज़बरदस्ती एंग्जाइटी जनरेट करनी है, उसको पूरी साइकिल एंग्जाइटी की उसके साथ रहना है, और फिर उसे हैबिचुएट करना है। पेशेंट सेंसिटाइज हो गया है अपनी एंग्जाइटी की तरफ, पर हमारा एम है कि सेंसिटाइजेशन नहीं है, हमें पेशेंट को हैबिचुएट करना है। उसे लगे कि ये विचारों से ही बोर हो जाए, इतना ज़्यादा उन विचारों को सुनता रहे, और उनसे बचने के लिए कंपल्शन ना करे कि वो विचार से ही बोर हो जाए, वो अपने दर्द से ही बोर हो जाए। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब ओसीडी अपने आप कम होता जाएगा।